बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सलाम न्यूज़ की ट्रांसमिशन मुसलसल जारी रही और आज ये ट्रांसमिशन GBLA 3 के इंतखाब के साथ ही ये ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मुबारक हुसैन मुसलसल हमारे साथ रहे। उन्होंने इस हवाले से बहुत कावशें भी की। आज गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 3 का इंतखाब हो रहा है। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद जाफ़र शाह की वफ़ात के बाद मुलतवी हुई थी। इसके इंतखाब इस वक्त मुलतवी हो गए थे। आज ये इंतखाब हुए, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरहूम सैयद जाफ़र शाह के साहबजादे सुहेल अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाब लड़ रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़कार अली तत्तू साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एडवोकेट आफ्ताब हैदर साहब हैं। इनके अलावा भी तकरीबन 18 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं जिनमें मुकाबला होना है। सूरत हाल इस वक्त क्या है, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। नताइज की आमद का सिलसिला भी तकरीबन शुरू हो चुका है। हमें ये जानना है कि आज के ये नताइज किस रुख की तरफ जा रहे हैं। आज ये नशिस्त कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी ये इंतखाब आज हारेगी। क्या तज्जिया निगारों के तज्जिए इस हवाले से दुरुस्त साबित होंगे नहीं होंगे, ये आज हम अपने प्रोग्राम में बहस करेंगे और हम गुफ्तगू करना चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान की अहम शख्सियत से भी। उनसे जानना भी चाहेंगे कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। इस वक्त हमारे साथ हम लाइन पर होंगे नदीम खान है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान के। हम उनसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। नदीम खान से हमारा रब्ता हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें अवगत दिया। सूरत हाल आज GBLA 3 की है क्या? गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो आज यहाँ पे जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो 5 बजे मुकम्मल हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी था और इसमें आज भी जो 15 तारीख की तरह 15 नवंबर को जो गिलगित बल्तिस्तान के जो दीगर 23 हल्कों में जो इंतखाबात थे उसी तरह का मौसम था। शदीद सर्दी थी, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए थे। उन्होंने आज अपना हक राय इस्तेमाल किया और लोगों में बड़ा जोश जज्बा भी था। और आज की इलेक्शन में अहमियत इसलिए भी थी कि एक तरफ जो है ये जो 15 तारीख को जो इलेक्शन हुए हैं 15 नवंबर को, दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है अच्छी खासी पोजीशन ली है और यहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स है वो अपनी कोशिश कर रहे थे कि वो सीट हासिल कर ले और इस इलेक्शन को जो है वो हासिल करे। इस तक दो में लगे था। अभी गैर और गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी है। नदीम खान, आज जी सूरत हाल क्या रही आज इंतखाब के दौरान जब पोलिंग हो रही थी? जब आज से चंद रोज कबल जब पोलिंग हुई 23 हल्कों में तो कुछ रिजर्वेशंस थे अपोजिशन की जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। आज भी ये तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से सामने आए मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों की तरफ से या फिर आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से? इस हवाले से कुछ जो पिछले इलेक्शन में जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे, स्पेशली हल्का नंबर 2 गिलगित 2 का जो हल्का था, जो आज तक उसका इशू अब तक लटका हुआ है और अब तक वो जो है उसको हल नहीं कर पा रहे थे। तो वो इशू तो अब तक इसी तरह चलेगा। उसपे वो जो कहा गया है कि अभी ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जवाबदेही थे कि वो उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हैं या मुस्तरद करते हैं। मगर आज के इलेक्शन को अगर हम देखते हैं तो बड़े पुरअमन, बड़े जबरदस्त किस्म के और अच्छे माहौल में हुए हैं। रिजर्वेशन तो आपको पता है कि अपोजिशन जमातों की हमेशा से रहती है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। मगर आज के इलेक्शन जो है वो बड़े साफ शफाफ और सिक्योरिटी की बखातिर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नदीम खान साहब रस्सी से करते हैं। तो आज के इंतखाबात को जो है उन्होंने इंतजाम भी सही थे, सहूलियात भी दी गई थी, सिक्योरिटी भी अच्छी खासी दी गई थी। तो आज इंतखाबात उस वजह से पुरअमन भी हो गया, लोगों का जो है वो अमल दखल भी थोड़ा सा ज्यादा था, टर्न आउट भी बहुत बेहतर रहा। और अब तक जो इतलात है उसमें जो है बताया जा रहा है कि 61% से अबाव जो है वो टर्न आउट रहा है।
तो 61% टर्नआउट, अगर माजी के अंदर जो इंतखाब हुए थे आज से चंद रोज कबल 23 नशिस्तों पर, वहां 61% टर्नआउट था नदीम खान। और वो टर्नआउट में जो 15 जनवरी को जो इलेक्शन, 15 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ है, और उसमें टर्नआउट जो है वो 55% रहा था। मगर आज के इलेक्शन में लोगों का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि लोगों में जोश और जज्बा ज्यादा था, लोग जो थे वो घरों से निकल आए थे, शदीद सर्दी भी थी, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी था और यकबस्ता हवाएं भी चल रहे थे। मगर लोग और खुसूसन खवातीन जो है वो बड़ी तादाद में आए थे। उन्होंने जो है आज वोटिंग के जो अमल है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज जो टर्नआउट रहा अगर देखा जाए तो इस हालिया इलेक्शन की निस्बत ये बहुत बेहतर रहा है। नदीम खान, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये टर्नआउट आज क्यों ज्यादा था? लोगों में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अब पीटीआई जो है जो वो हालिया इलेक्शन थे उसमें खैरियती जमात रही थी और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो इनके इस हल्के के जो इंतखाबात मुलतवी हुए थे, ये इस वजह से यह थी कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सदर थे, जस्टिस रिटायर्ड जो शाह साहब थे हमारे, उनका इंतकाल हुआ था। उसकी वजह से जो है यहाँ पे इंतखाबात मुलतवी हुए थे। उनके बेटे को टिकट दिया गया था, लोगों की हमदर्दियां भी थी उनके साथ, लोगों का फिर ताल्लुक भी उस तरह का शाह साहब के साथ था, तो उस वजह से भी थोड़ा सा टर्नआउट रहा। और फिर दीगर पार्टियों की थोड़ी सी कोशिश रही थी सीट हासिल करने के लिए। उन्होंने गुज़िश्ता शब जब आखिरी टाइम तक जो है वो अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए थे और इस मामले में जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। आज 3-4 रातों का अगर हम उनका कहें कि उनकी नींदें जो है हराम हुई थी तो वो जो है बेजानी होगा और उन्होंने बड़ी जो है इसके लिए जद्दोजहद की। इस वजह से जो है वोटर्स भी मजबूर हुए थे, वो भी घरों से निकल आए थे और लोगों का जज्बा भी था। और यहाँ पे हमारे एक पोलिंग स्टेशन पे हम गए, वहाँ पे कुछ खवातीन से हमारी जब बात हुई इस हवाले से, उनसे हमने पूछा कि इस सर्दी में आपके आने की वजह क्या है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम जिस कैंडिडेट के लिए हम आए हुए हैं, जिसको हम वोट कर देना चाह रहे हैं, तो उनसे हमने ये वादा लिया था कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो काम करेंगे। तो उनकी यकीन जानी पे, तो इसलिए जैसे नदीम खान साहब आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो वादे इस वक्त उम्मीदवार करके आए हैं ये पूरे हो सकते हैं यहाँ? अब जिस उम्मीदवार ने उनसे वादे किए हैं अभी तो पूरे तो वो करेंगे। अब जैसे पिछली गवर्नमेंट की यहाँ पे रहे थे अपना जो सूबाई वजीर थे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उससे अगर तरक्याती हवाले से देखा जाए या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने बड़े अभी उस इलाके के लिए काम किए हैं, मवासिलात का निज़ाम बड़ा बेहतर किया है, लोग बड़े हद तक जो है वो मुतमईन थे। मगर वो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग ने उनको छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की जब जाफर शाह साहब का इंतकाल हो गया, जो शाह साहब है, तो उस पे जो है उसके बावजूद जो है उनको जो वफाकी जमात है उन्होंने उनको टिकट नहीं दे दिया और जो जाफर शाह साहब के फर्जन थे सुहेल अब्बास को उनको टिकट दे दिया। तो आज हमें जो मुकाबला देखने को मिला कि डॉक्टर अकबाल और जो सुहेल अब्बास है उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला था। पीपल्स पार्टी के जो और उनके उम्मीदवार थे उनके जबरदस्त मुकाबला रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले भी बहुत ज्यादा। नदीम खान साहब नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है या अभी तक नताइज नहीं आ सके? अभी तक नताइज का सिलसिला जो है उस तरह का जो है गैर अच्छे हो गया। सरकारी नताइज जो है कुछ थोड़े से आए हैं कुछ पोलिंग स्टेशन से। क्या रुझान दिखाई देता है, क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी इस बार? अब अगर ये जीते हैं तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे आजाद उम्मीदवार जैसे मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जिनका साबका हुकूमत में बड़ा असर रसूख रहा था, बड़ा उनका जो है इस इलाके के लिए काम था, तो इनका मुकाबला यानी हम ये कह सकते हैं पीटीआई वर्सेस पीटीआई मुकाबला था आज जी। हमें वो देखने को मिला यहाँ पे कि एक जो है उन्होंने जो डॉक्टर इकबाल साहब है उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, यानी अब तक को जो है पार्टी टिकट नहीं मिला। नदीम खान साहब अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है? अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनका जबरदस्त किस्म का आपस में मुकाबला इस वक्त जारी है। मगर अब हम ये हाथमी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत सारे दूर दराज के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनसे अभी रिजल्ट आना बाकी है। अब वहाँ पे सिचुएशन वो बदल भी सकती है
वो किस तरफ रुख करती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, आपने हमें आगाह किया, हमारे नाजरीन को आपने आगाह किया गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 3 की इंतखाबी सूरत हाल से, नताइज के रुझान से भी आपने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, सीनियर सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान से, वो इस वक्त हमारे साथ थे। उनका यही कहना था कि कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल साहब जो हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, और कुछ देर बाद ही ये सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि कौन ये नशिस्त हासिल करता है।